नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रूह तक, अ लव स्टोरी बियॉन्ड इमेजिनेशन, एपिसोड 2। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने कुछ तो देखा था, आप लोग जाके सुन के आइए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, उस बारे में बात नहीं करेंगे। जो गौरी थी वो अपना काम करके उस घर से अपने गाड़ी में बैठ के अपने घर की तरफ आ रही थी। जो गांव है जहाँ पे गौरी ये जो उसका काम है तांत्रिक वाला, वो काम करने के लिए गई थी, वो उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर था। तो वापस जाते वक्त जितना टाइम लगा था, घंटे लग गए थे, और इस वजह से रात हो गया था। और रात के करीबन 9:30-10 बज चुके थे। गौरी गाड़ी से वापस आ रही थी। ज़्यादा लोग नहीं थे, गौरी थी और जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था, वही था। अब ये जो गांव था उसके होते हुए एक जंगल पड़ता है, और ये जंगल के रास्ते से होते हुए गौरी को वापस घर आना है। अभी जो गाड़ी चल रही थी, पुराने ज़माने में 1980s का प्लॉट है, तो वैसे गाड़ी भी जो है वो आजकल के गाड़ी जितनी उतनी तेज नहीं है, मतलब नॉर्मल सी स्पीड थी उसकी। गाड़ी आ रही है और जो जंगल पड़ता है, जैसे ये गाड़ी जंगल के अंदर एंटर करता है तो पता नहीं क्या होता है, जो गाड़ी के हेडलाइट्स थे वो फ्लिकर करने लगते हैं, जलने बुझने लगते हैं। अभी जो ड्राइवर है वो इस वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि ऐसा क्यों है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो आजू बाजू जो भी स्विचेस होते हैं जो स्टीयरिंग के पास, वो कई दबाने लगता है, कभी तो वायर को छेड़ने लगता है। पर ये जो लाइट्स फ्लिकर हुए थे ये कंटिन्यू होते रहते, बंद नहीं होते। अचानक क्या होता है, थोड़ी दूर जाके जंगल के अंदर आ चुके थे ये लोग, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ये रास्ता है, और ये लोग जंगल के अंदर एंटर कर चुके थे। अभी अगर गाड़ी खराब हो गई तो ये लोग वापस नहीं जा सकते, और जाना पड़ेगा चल के, बहुत जाना पड़ेगा, तब ये जंगल खत्म होगा फिर ये गांव पहुंचेंगे। और अगर चल के घर आना चाहें तो घंटों लग जाएंगे, और जंगल का रास्ता सेफ भी नहीं है। अभी तक के ज़माने में सबके पास मोबाइल तो होता नहीं था, जैसा मैंने कहा है। गौरी के पास भी कुछ ऐसा कुछ मतलब चीज़ नहीं थी जिससे वो घर पे ये खबर दे सके जो गाड़ी है वो ऐसा हो रहा है और बंद पड़ गया है। ऐसे ही जंगल के बीचों बीच गाड़ी बंद हो गया है। तो जो ड्राइवर है वो गाड़ी से निकलता है और जाके जो हेडलाइट से वो चेक करने लगता है, और फिर वो जो इंजन होता है वो भी चेक करने लगता है कि गाड़ी बंद क्यों पड़ गया। अचानक से समझ में नहीं आया, पेट्रोल फुल है, सब कुछ ठीक है। तो ड्राइवर जो है वो चेक करता है, और जो गौरी है वो गाड़ी में बैठी हुई है, वो बैठ के अपना चारों तरफ देख रही है। अभी जो ऐसे लोग होते हैं जो ये सारे साधनाएं करते हैं, उनका मन बहुत शांत होता है, और काफ़ी उनका जो ध्यान है वो भटकता नहीं आसानी से। तो बिल्कुल शांत होकर गौरी बैठी है और चारों तरफ अपनी नज़र घुमा के वो देख रही है। अभी जंगल है तो बिल्कुल शांत तो होगा नहीं, जानवर रहते हैं, उनकी कभी कभार आ रही है उनकी चीखें, उनकी जो आवाज़ें हैं वो आ रही है। कोई चमगादड़ है जो उड़ के चला गया, ऐसा कुछ हो रहा था। इतने में गौरी को कुछ तो आभास होता है कि शायद कोई देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। ऐसा सोचते हुए गौरी गाड़ी से बाहर निकलती है और गेट बंद कर देती है। फिर गौरी जो है वो गाड़ी के साइड में खड़े होकर चारों तरफ देखने लगती है, पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर जो ड्राइवर है वो गौरी के पास आता है और कहता है, मैडम समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक है, और ये गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई है, शायद थोड़ा टाइम लगेगा, आप गाड़ी में बैठिए, मैं चेक करता हूँ, शायद ठीक कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो गाड़ी में कुछ थे
स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ थे गाड़ी ठीक करने के लिए, अगर ऐसे अचानक बंद पड़ जाता है तो इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे। वो बॉक्स वो डिक्की से निकालता है और जाके इंजन में काम करने लगता है। और गाड़ी के आगे जो इंजन के ऊपर जो रखा हुआ होता है वो ऊपर उठाने से क्या होता है, बिल्कुल ही व्यू ब्लॉक हो जाता है वो ड्राइवर का। इंजन के ऊपर जो प्लेट जैसा रखा होता है, तो ड्राइवर अपना काम कर रहा था, उसको अभी वो सिर्फ इंजन ही दिखाई दे रहा था, उसको आजू बाजू कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और गौरी का जो व्यू था वो देख रहा था कि ड्राइवर काम कर रहा है, तो वो खड़ी रहती है अपना हाथ दोनों फोल्ड करके। इतने में उसको ऐसा लगता है कि पीछे से कोई चला गया। तो जैसे ये सीन हुआ, एक हवा का झोंका जैसा कुछ तो गौरी को महसूस हुआ। पीछे मुड़ती है गौरी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वापस वो घूम जाती है, फिर ऐसा लगता है कि जैसे वापस कुछ चला गया। फिर वो पीछे घूमती है, तभी भी कुछ दिखाई नहीं देता। और ये जो चीज है ये गौरी के साथ हो रहा है, उस ड्राइवर को कुछ नहीं पता, वो अपना काम कर रहा है। फिर गौरी क्या करती है, उसके हाथ में जो रुद्राक्ष के बीन थे, जो माला थी, उसको पकड़ के वो अपना जो भी है मन में कुछ जाप करने लगती है, क्योंकि उसको कुछ आभास हो गया था कि शायद कुछ है यहाँ पे। अभी क्या है, जब भी किसी चीज को, ऐसे बुरी चीज को वो छुड़ाने जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बुरी चीज है, बहुत सारे हैं, और किसी एक से पाल भिड़ जाओगे तो बाकियों को भी खबर लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ था, गौरी जब किसी को छुड़ाने गई थी, उस लड़की को जैसे उसने ठीक कर दिया, जो चीज थी वो ध्वंस हो गई, वो बिल्कुल उसका नामो निशान मिटा दिया गौरी ने। तो बाकी चीजों को भी इस बात का आभास हो गया था। इस वजह से कोई था जो गौरी के पीछे पड़ गया था। अभी गौरी इधर उधर देखती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो मंत्र जप करने लगती है। फिर क्या करती है, वो ड्राइवर से कहती है, सुनो, बंद कर दो सब और गाड़ी में बैठो। तो जो ड्राइवर है वो उसको समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया मैडम को। वो कहता है, मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा ना बंद करो उसे, गाड़ी में बैठो। तो ड्राइवर है, अभी मालकिन ने बोल दिया तो वो क्या करेगी, वो सब कुछ बंद करके वो गाड़ी में बैठ जाता है। और जो गौरी है वो गाड़ी में नहीं बैठती, वो बाहर ही खड़ी थी और गाड़ी से थोड़ा आगे चलते हुए सामने की तरफ आ जाती है और बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे थोड़ी दूर की साइड खड़ा है, पर वो पीछे मुड़ती नहीं है, वो आगे की तरफ ही देखी जा रही थी। तो इतने में क्या होता है, जैसा लगता है कि पीछे से कोई चलते हुए आ रहा है और उसके ठीक पीछे ही आके खड़ा हो गया है। और ऐसा थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि एक हवा का झोंका सटक से उसके कान के पास से गुजर गया। तो गौरी के जो पोस्टर था वो सीधा खड़ी थी, वो पीछे फटाक से मुड़ती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वापस वो सामने की तरफ होती है तो कोई था जो अचानक से उसके सामने आ जाता है। तो इस चीज से गौरी डर जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और फिर जैसे वो अपनी जो भी है वो ठीक होती है और ऊपर उठ के खड़ी होती है, वापस उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो सोचती है कि कौन है, कौन सी चीज है जो ऐसे अचानक आके मुझे परेशान कर रहा है। अभी वो डर नहीं रही थी, तो उसको डर नहीं था सब चीजों का, क्योंकि वो आदत पड़ चुकी थी उसको। वो मतलब परेशान हो रही थी कि ऐसे सामने नहीं आ रहा है और इधर उधर करके वो मुझे परेशान कर रहा है। तो वो क्या करती है, वो चुपचाप खड़ी रहती है कि अभी किधर से भी आए, मैं कैसे तो करके उसको मतलब पकड़ लूंगी, ऐसा कुछ। फिर जो क्या होता है, गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा था वो सीन देख रहा था, उसको मन ही मन इतना ज्यादा डर लग रहा था, वो गाड़ी में बैठे हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अगर अभी मैडम को कुछ हो गया, मतलब उसकी जान हलक में आ चुकी है डर के मारे। उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, घंटा कुछ नहीं हो रहा है, वो आराम से ही बैठा है, पर जो गौरी के साथ हो रहा है वो देख के उसकी हवा टाइट हो गई है। और हिम्मत भी नहीं है कि बाहर आ जाए, आके राजकुमार की हेल्प कर दे। वो बैठा हुआ है गाड़ी में और ये चीज देखे जा रहा है। अभी जो गौरी है वो क्या करती है, अपने, मैंने पहले भी कहा कि जो गौरी है उसने अपनी सारी मालाएं उतार दी थी ये घर में काम करने आने से पहले।
और एक लॉकेट है जो उसने नहीं उतारा था। वो एक चेन है गोल्ड का, और उसमें एक डायमंड का, ब्लू डायमंड का एक मस्त लॉकेट बना हुआ है। अभी ये जो लॉकेट है, ये जो चेन है, ये गौरी के पापा ने उसको दिया था। ये गौरी के जो पापा है वो तांत्रिक थे, और जैसे धीरे धीरे वो अपना काम में अच्छे होने लगे, उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा। तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे उनके पास मदद मांगने के लिए। और इन्हीं चक्करों में एक बार वो किसी बुरे शक्ति से भिड़ गए थे जो उन पे भारी पड़ गया, और उस चीज़ ने गौरी के पापा को धोखे से मार दिया था। पर अपने मौत से पहले ये लॉकेट उनके गले में था। वो क्या करते हैं, लॉकेट गले से निकालते हैं और अपनी जितनी भी तंत्र साधना वाले जो शक्ति थी वो सारी की सारी अपने मंत्र से उसी लॉकेट में डाल दिया था। और यही आखिरी उनकी निशानी है जो वो गौरी के लिए छोड़ गए थे। तो गौरी के पास पार्ट तो है तंत्र का, और ये जो लॉकेट है ये अलग से उसका रक्षा करता है। कभी अगर वो अवर नहीं रही, वो चौकन्ना नहीं है, तो कोई भी चीज़ आके उसको कुछ हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पापा का जो तंत्र साधना की शक्ति है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। उसके पापा मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, पर उनकी ताकत अभी भी, उनका जो आशीर्वाद है वो लॉकेट के रूप में उस गौरी के पास है, जो अभी भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी ऐसा होता है ना कि वो सो रही है तो वो अचानक से कोई आके अगर उस पर हमला कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो लॉकेट उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो अभी यहाँ पे जो चीज़ गौरी को परेशान कर रही है वो उसको पास नहीं आ पा रही, उसको कुछ मोटिव है उसका, और वो गौरी के पास उसको छू नहीं पा रही, इधर उधर से आके उसको परेशान किया जा रही है। और गौरी है थोड़ी देर देखती है, फिर वो देखती है कि कुछ अभी यार कुछ हो नहीं रहा है, कोई भी आहट नहीं है, कुछ नहीं है, वो चीज़ उसको लगता है कि चली गई है। वो क्या करती है, थोड़ी देर वेट करती है उसका आने का, क्योंकि उसको लगता है शायद उसको कुछ काम होगा मेरे से। फिर जब कुछ हलचल नहीं होता है, वो नहीं आता, गौरी वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर को कहती है चलो। ड्राइवर जो है वो गाड़ी स्टार्ट देता है और वहाँ से ये लोग पहुँचते, करीबन घंटा भर लग जाता है घर आते हुए, 1.5-2 घंटा। तो रात के करीबन 11:30-12 बज चुके हैं ये लोगों को घर पहुँचते। अभी ये जो गाड़ी आ रही है जाके घर के अंदर घुस जाता है, आंगन में खड़ी होती है। फिर गौरी निकल के अपने घर के महल के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हमारे रघुनाथ जी वो बैठे हुए थे, गौरी का इंतजार कर रहे थे, और काफ़ी टेंशन में भी थे, क्योंकि ऐसा काम अगर कोई करने जाता है तो ऐसा तो गारंटी नहीं होता कि वो वापस आएगा या फिर उसको कुछ नहीं होगा, हार्म नहीं हो उसको, क्योंकि ये जो शक्तियाँ है वो किसी की सगा तो होती नहीं है, किसी को भी कुछ भी कर सकती है, मार भी सकती है, ऐसा कुछ था। तो वो काफ़ी टेंशन में है अभी, क्योंकि गौरी ने उनको मना किया है घर से निकलना मत, तो वो निकल नहीं पाए, वो घर पे ही बैठे हैं। जैसी गौरी घर के अंदर एंटर करती है तो जो रघुनाथ जी है वो खड़े हो जाते हैं और वो एक राहत की सांस लेते हैं कि हाँ वापस आ गई है। फिर वो गौरी के पास आते और कहते हैं इतना टाइम क्यों लग गया, कब का गई हुई हो तुम, रात के 12 बज रहे हैं। तो गौरी कहती है वो कुछ नहीं, जंगल का रास्ता था और वो गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो गया था। क्या हो गया था गाड़ी को, टायर पंक्चर हो गए थे, पेट्रोल खत्म हो गया था, क्या हो गया था? नहीं ऐसे कुछ नहीं था, वो पता नहीं इंजन का कुछ प्रॉब्लम था। तो वो गुस्से में आ जाते हैं, वो ड्राइवर को बुलाते हैं। तो ड्राइवर जैसे ही आता है, जो रघुनाथ जी है वो गुस्से से उस पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं तुम लोगों को किस बात के पैसे मिलते हैं, जब गाड़ी निकाल रहे हो तो निकालने से पहले चेक नहीं कर सकते? हाँ, टायर वगैरह इंजन वगैरह से चेक कर लो, ऐसे ही गाड़ी को लेकर निकल पड़ते हो। अभी अगर रास्ते में वो गाड़ी ठीक नहीं होती तो पूरी रात तुम लोग जंगल में बैठे रहते ना, गाड़ी को चेक करके क्यों नहीं निकले तुम? तो जो ड्राइवर है वो अभी उसके पास वो जवाब नहीं था, क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल ही ठीक थी, अचानक बंद पड़ गई थी, अचानक चालू हो गई, मेरी क्या गलती इसमें, और आप मुझे क्यों डांट रहे हो, ऐसा वो मन ही मन सोच रहा था। क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी ठीक कर रहा था, गाड़ी ठीक हो ही नहीं रही थी, फिर अचानक वो गाड़ी में बैठ गया, फिर गौरी बैठ गई तो गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई, ऐसा कुछ हुआ। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो चुपचाप सुन रहा था सर नीचे करके। तो धवल जी जैसे उसको डांटने लगे, सॉरी
रघुनाथ जी। तो जो गौरी है वो उनको रोक देती है और कहती है काका उसकी गलती नहीं है, पता नहीं क्या ही हो गया था, वो अचानक से कुछ बंद पड़ गया, उसको कैसे पता होगा, छोड़िए, है तुम जाओ। तो ऐसा करके वो ड्राइवर को भेज देती है और रघुनाथ जी से कहती है बहुत भूख लगी है, खाना लगाइए। तो रघुनाथ जी कहते हैं तुम जाओ जाके थोड़ा हाथ पैर धो लो और चेंज करके आ जाओ, मैं बोलता हूँ खाना लगाने के लिए, कब से बैठा हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा बोल के गौरी जो है वो अपने रूम में चली जाती है और रघुनाथ जी जो है वो जो सर्वेंट्स है उनको कहते हैं खाना लगाने के लिए। अभी घर के अंदर ये हो रहा था, पर घर के बाहर, महल के बाहर, वो जो चीज़ थी जो गौरी को परेशान कर रही थी जंगल में, वो कहीं नहीं गई थी। उसको शायद समझ में आ गया था कि मैं डायरेक्ट गौरी से कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो अब ऐसी जो चीज़ें होती वो तो अंदर आ जाती है ना अपना काम करवाने के लिए, तो ये आ नहीं पाई थी। तो उसको समझ में आ गया था कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अभी उसको ये भी नहीं पता था कि तांत्रिक है, ताकतवर है ये बस पता चल गया था। तो उस चीज़ ने गौरी को और परेशान नहीं किया था, उसको फॉलो किया था, उसकी गाड़ी के पीछे पीछे घर तक आ गया था और घर के अंदर नहीं घुस पाया, क्योंकि गौरी जो है पहले वाले एपिसोड में मैंने कहा है कि वो घर को अच्छे से वंदना करके मंत्र से पूरा प्रोटेक्ट करने के बाद जाती थी। गौरी की क्यों कोई भी तांत्रिक जब ऐसा कुछ काम करने जाता है तो सबसे पहले अपने घर को, अपने घर वालों को और अपने आप को मंत्र से प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद जाता है। क्योंकि जो ये शक्तियाँ होती है छूटने के बाद पहले जो इन लोगों के साथ भिड़ता है उसी को टारगेट करते हैं। इसीलिए जो घर था ये तो पहले से प्रोटेक्टेड है, तांत्रिक का घर है तो ऐसे ही तो प्रोटेक्टेड होगा ही। ऊपर से गौरी आज फिर से मंत्र जाप करके इसको और ज्यादा, उसको जो मंत्र का जो पावर है प्रोटेक्शन का उसको और बढ़ा दिया था। तो ये जो चीज़ है ये बाहर ही है, अंदर नहीं आ पाई। तो वो जो गेट है महल का, बड़ा सा गेट है वो बाहर, उस गेट के आगे आगे खड़ी है और बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रही है, पर वो जा नहीं पा रहा है। जैसे ही वो गेट के पास आता है वैसे ही उसको एक झटका लगता है बिजली का और वो पीछे की साइड चला जाता है, फिर वापस आने की कोशिश करता है, फिर झटका लगता है। तो वो चीज़ क्या करती है, वो महल को चक्कर लगाने लगता है और कई जगहों से अंदर जाने की कोशिश करता है, और कैसे भी वो जा नहीं पाता, वो बाहर ही घूमता रहता है। तो ऐसे ही जैसे चीजें होती है। तो गौरी अपने रूम में थी, वो कपड़े वगैरह चेंज करके जैसे बाहर की तरफ आती है, बाहर मतलब वॉशरूम में गई थी, बाहर आती है, वो खिड़की के बाहर देखती है कि पेड़ जो है जो हवेली के अंदर आजू बाजू तो लगे हुए ही है, और गेट के उनका जो हवेली है राजमहल है उसके चारों तरफ सर्कल करके एक बॉर्डर बना हुआ है, एक पिलर जैसा, वो क्या बोलते हैं उसको, दीवार, सर्कल वाइज एक दीवार है ताकि कोई चोर चक्का अंदर ना आ सके। और ये जो दीवार ये प्रोटेक्टेड है मंत्र से। तो वो जो दीवार के आजू बाजू जो पेड़ है वो कुछ ज्यादा ही हिल रहे हैं। अभी गौरी देखती कि हवा नहीं चल रहा तो ये पेड़ हिल क्यों रहे। वो कुछ देर देखती रहती है, फिर उसको दिखाई देता है कि एक वाइट कलर का कुछ है, धुआं जैसा, बार बार वो जो मतलब इसमें गौरी ने मंत्र से जो प्रोडक्शन कर रखा है वो गोल्डन कलर का है और उसे गौरी को ही दिखता है और ऐसी चीजों को दिखता है। वो चीज से कुछ टकरा रहा है बार बार, वो धुआं जो है वो प्राचीर से, दीवार से टकरा रहा है और पीछे की साइड जा रहा है। तो गौरी को समझ में आता है कि जो जंगल में मुझसे मिला था वो यहाँ तक आ चुका है मुझे फॉलो करते हुए। अभी वो क्या करती है, वो रूम से निकल के नीचे आती है हॉल में, फिर हॉल से होते हुए गेट के बाहर जाने वाली ही होती है, इतने में जो रघु जी है वो आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कहाँ जा रही हो। तो गौरी कहते हैं नहीं वो कहीं नहीं, वो बाहर मेरा कुछ रह गया है। वो क्या रह गया है, फालतू की बकवास मत करो, मुझे पता है कुछ ना कुछ है ना, इतनी रात को तुम कहीं नहीं जाओगी। काका जाने दीजिए मुझे, बाहर जा, बोला ना मैंने तुम बाहर नहीं जाओगे, चलो खाना खाओ, अंदर चलो।
काका, गौरी मैंने कहा अंदर चलो, इतनी रात को तुम बाहर नहीं जाओगी। काका कुछ तो, मैंने कहा गौरी अंदर चलो। तो गौरी देखते है कि अभी कोई फायदा नहीं इनको समझा के, चलो यार खाना खा लेते। तो गौरी जाके बैठ जाती टेबल पे और ये दोनों खाना खाते और फिर बात भी करने लगते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जहाँ पे वो गई थी उस बारे में दोनों बात कर रहे थे। अभी यहाँ पे क्या था, जो आया हुआ है, जो बाहर इनके घर एक बार घूम रहा है, उसको कुछ जरूरी काम है, पर गौरी को क्या है, ऐसी चीजें वो उससे रोज मिलती है, तो उसको ज्यादा मतलब फिक्र नहीं हो रही थी कि उसको कुछ जरूरी काम है या फिर उसको मतलब अर्जेंट, ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसी चीज तो आती रहती है, आज आएगी ये, आज नहीं मिले कल मिल लेंगे, ऐसा कुछ है। क्योंकि इंसान के अंदर तो है नहीं वो अपने ही घूम रहा है। तो कितनी सारी ऐसी चीजें जो ऐसे ही घूम रही होती है, तो गौरी के हर मतलब लोग के पीछे जाएगी, हर चीज के पीछे घूमेगी, तो वो रिलैक्स है, वो अपना खाना वाना खा रही है, बात कर रही है। पर ये जो चीज है, इसको गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो वो घुस नहीं पा रहा है, ऊपर से कोई बाहर आ भी नहीं रहा है उसके लिए, तो उसको गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है। और उसकी जो आवाज है, वो ये जो बंद घेरा जो रेखा है इन लोगों का, मंत्र का, उस दीवार से टकरा जाती है और एक जोर से आसमान में बिजली कड़क उठती है उसकी चीख से ही। और ये जो चीख है अंदर नहीं जाती है, क्योंकि वो मंत्र से प्रोटेक्टेड है घर। तो गौरी अंदर बैठी, उसको नहीं सुनाई दे। और ये जो मतलब चीज आई हुई है, ये चीखे जा रही थी और गुस्से से मतलब वो पेड़ों को हिला रही थी, पता नहीं क्या कुछ कर रही थी, इरिटेट हो गई है वो। फिर थोड़ी देर बाद वो थक जाता है और एक जगह पे एक पेड़ है, वहां पे उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। और देखा जाता है कि ये जो चीज आई है, ये एक रूह है, एक लड़के की, जिसकी उम्र करीबन 21-22 साल है। वो शांत होके बैठा हुआ है उस पेड़ पे और वो गौरी के घर की तरफ देखे जा रहा है। अभी इस रूह के बारे में मैं कुछ बता दूं, इसको अपने बारे में कुछ याद नहीं है, क्या था, कहाँ पैदा हुआ, घर क्या है, कहाँ है घर, घर वाले कौन कौन है, अपना नाम तक उसको याद नहीं, कुछ उसको याद नहीं। पर उसको कुछ आते हैं जो विजन्स आते हैं कि उसका कुछ काम है जो अधूरा रह गया है, और जो वो मर गया है, कम उम्र में उसकी मौत हो गई है, तो कैसे हुई ये उसको याद नहीं, पर उसको लगता है कि कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। अभी ये जो गौरी गई थी उस लड़की को छुड़ाने के लिए, ये जो चीज है वहां पे मौजूद था, ये जो लड़के का रूह है, तो उसने गौरी को देखा था, उसका काम उसने देख लिया था। उसके मन में एक आशा थी कि ये मेरी मदद कर सकती है, तो मदद के लिए वो आया है। और उसका काम क्या है, उसको पता लगना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ था, और मेरी जो डेथ है वो कैसे हुई है। अब ये जो लड़का है वो आके घर के बाहर पेड़ पे बैठा हुआ है, ना अंदर आ पा रहा है और ना यहाँ से जा पा रहा है। और इसका ये गौरी पहली नहीं है जिसके पास वो मदद के लिए आया है, इससे पहले भी कई लोगों के पास वो गया है, पर उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उसका कुछ हेल्प हुआ नहीं उन लोगों से, क्योंकि सब लोग ऐसे ताकतवर तो होते नहीं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो ढोंगी होते हैं, फेक होते हैं। पर गौरी जो थी वो रियल थी, उसके पास बहुत पावर है, ये इसने देख लिया तो यहाँ पे आया हुआ है। तो दोस्तों आज की कहानी यही तक है, आगे जानेंगे कि लड़के की मोटिव क्या है, इसका नाम वगैरह समझ में तो आ ही रहा होगा नाम क्या है इसका। जी यही है रुद्र, मैं बता देती हूँ, और बाकी का कहानी में सुन लेना, ठीक है। अभी सब बता दूंगी, चलेगा कैसे, चलो अभी के लिए मैं चलती हूँ, और जाने से पहले ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ, बाय।